अभी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बारे में हमें स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, पहचान और 4 तरीके के सेंटेंस हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब इस वीडियो में हमको देखना है इनकी एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम 2-3 कुछ 6 वाक्य के लिए हमने 6 वाक्यों को बनाते हैं कि किस तरीके से किस वाक्य में किस सूत्र के उपयोग से कैसे निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार सेंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो हम देखते हैं, अपना पहला वाक्य लिया है मैंने, 2 घंटों से बरसात हो रही है। 2 घंटों से बरसात हो रही है। तो पहले तो ये देखिए कि उसमें कौन सा टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। उसके बाद ये देखिए रहा है, रही है, रहे तो अपन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता था, लेकिन इसमें देखिए इसमें समय जुड़ा हुआ है, 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो इसको मैं बनाएं तो बरसात वाले जो सेंटेंस हो रही है इसके लिए सब्जेक्ट यूज करते हैं हम इट। अब उसके बाद बात हुई हैज बीन या हैव बीन में से कोई आना है तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इट हैज बीन। क्या बरसात की बात हो रही तो बरसात होने की होती है रेन, RAIN लग गया इसमें, इट हैज़ बीन रेनिंग। कब से हो रही है? 2 घंटों से। समय फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो 42 आवर्स एंड फुल स्टॉप। एक वाक्य तो अपना ही हो गया। इसके बाद में बात करूं दूसरा, उसे पिछली रात से बुखार आ रहा है। तो उसे की बात, उसे किसे आ रहा है? उसे तो सब्जेक्ट हो गया अपना ही या सी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं चल रहा कि लड़का है लड़की है। तो ही हैज़ बीन, आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते आए होंगे, बीमारी पर जब प्रार्थना पत्र लिखते थे एल पर तो उसमें लिखते थे एक लाइन, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 डेज। तो उसमें क्या होता था, सिंस 4 टू डेज, उसमें क्या होता था, यही था कि बुखार आ रहा है। तो ये वहीं से उठाया गया सेंटेंस है, तो एप्लीकेशन को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ ही हैज़ बीन, तो बुखार से आने के लिए होता है सफ़र, इसमें ING लग गया, सफरिंग। क्या आ रहा है? उसको बुखार से पीड़ित है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब इसे बात करूँ मैं, साधु कई सालों से तपस्या कर रहा है। तो बात करें हम किसकी टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। समय आ रहा है कई सालों से, फिक्स टाइम नहीं है, फॉर मैनी ईयर्स, तो पता नहीं है आपको कितने सालों से, कई सालों से बात कर रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। इसके लिए अपन बात है, साधु को बोलते हैं द मॉन्क, बोलते हैं मॉन्क, सिंगुलर है, एक वचन है, हैज़ बीन क्या कर रहा है वो? डूइंग, करने के लिए डू, तो डूइंग। अब तपस्या क्या होती है? क्या कर रहा है वो? तपस्या, तो तपस्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो तपस्या की होती है पिनेंस। तो मॉन्क हैज़ बीन डूइंग कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, तो साधु कई सालों से तपस्या कर रहा था। मॉन्क हैज़ बीन डूइंग पिनेंस फॉर मैनी ईयर्स। अब इसके बात करूं, जैसे इसकी बात करूं तो इसमें एक एक्सक्लेमेशन इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है। क्या प्रश्न हो रहा है? आंसर हमको यस और नो में मिलेगा। देन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले उसमें पढ़ते थे हम क्या, कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ, हैज़ हैव, तो हैज़ हैव तो क्या हैज। अब बात हो रही किसकी? हेलीकॉप्टर की। तो हैज हेलीकॉप्टर, हैज द हेलीकॉप्टर। मंडराने की क्या होती है? हैज हेलीकॉप्टर 10 बजे से मंडरा है, तो बीन। मंडराने की होती है होवर, HOVER, तो होवरिंग कहाँ पे? आकाश में, इन द स्काई। कितनी देर से? 10 बजे से, सिंस 10 o'clock या 10 PM AM कुछ भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव मार्क। तो हैज हेलीकॉप्टर बीन होवरिंग इन द स्काई सिंस 10 o'clock। इसके बाद में अपना दूसरा वाक्य है, बे शाम से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। तो बे के लिए अपना यूज हो गया, दे नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, दे हैव नॉट बीन क्यों आया? अभी बताया था, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में हैव नॉट बीन। अब उसके बाद में मेन वर्ब का काम है फ्लाई, उड़ाने के लिए फ्लाई, तो ING लग गया। फ्लाइंग क्या उड़ा रहा है वो? काइट। दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स। कब से उड़ा रहे हैं? शाम से, तो सिंस इवनिंग, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस है। हम बचपन से अपना खेल खेल रहे हैं। तो इसको देखिए, हम की क्या हो गई? बी। हैव बीन में से कोई आना है तो हैव बीन। खेलने के लिए क्या आ गया? प्लेइंग।
ऑब्जेक्ट की बात करूँ क्या, अपना खेल, तो वी हैव बीन प्लेइंग, तो अपना से संबंधित हो गया गेम। ये आवर कहाँ से आया, क्योंकि आवर कनेक्टेड है सब्जेक्ट बी से, तो बी का थर्ड नंबर का होता है बी, अस एंड आवर। तो वी हैव बीन प्लेइंग आवर गेम, कब से खेल रहे हैं, बचपन से। तो बचपन से टाइम हो गया अपन का सिंस चाइल्डहुड। वी हैव बीन प्लेइंग आवर गेम सिंस चाइल्डहुड। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसकी हमने एक्सरसाइज कर ली है। इसके बाद में हमको बात करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार प्रकार के टेंस इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने प्रेजेंट को ढंग से पढ़ा हुआ है। उसके लिए आप ये एक्सरसाइज कीजिए। और इसके जो फॉर्मूले हैं कि सोचा हो सर ने कहाँ से हैज़ बीन लगा दिया, इसको देखने के लिए हमने इसे जस्ट पिछले वाली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों तरीके के वाक्यों के फॉर्मूले और पहचान बताया हुआ है। तो इसको ढंग से समझने के लिए पिछली वाली वीडियो को देख लें और एक्सरसाइज करें। हम बात करते हैं अब अगले वीडियो में बात करेंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। थैंक यू।